हेलो दोस्तों, सक्सेस एरिया के ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ट्रिकी ज्योग्राफी था उसका पांचवा सीरीज लेकर आए हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें ना, कि विश्व के जो प्रमुख देश थे उनकी खोज किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया और जो प्रमुख स्थल थे उनको किन के द्वारा खोजा गया ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो हम लोग देखेंगे कौन सा महाद्वीप का कौन सा भौगोलिक खोज हुआ और उसके खोजकर्ता कौन है और कब हुआ ना। तो सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश को देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया जो महादेश है उसमें चीन सबसे पहला क्या है, चीन। चीन है। तो चीन के जो खोजकर्ता है वो कौन है, मार्कोपोल है ना। मार्कोपोल कहाँ के थे, इटली के थे। उनका जो खोज वर्ष है वो कब है, 1272 में वे क्या करते हैं, तो चीन का खोज करते हैं। दूसरा है दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन को किनके द्वारा खोजा जाता है, तो दक्षिणी चीन को निकोलो डी कोंटी, वे कहाँ के थे, तो वेनिस के थे। और कब इसका खोज करते हैं, 1440 ईस्वी में करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा भारत। हमारा जो भारत देश है वो किनके द्वारा खोजा गया, तो वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया ना। और वास्को डिगामा जो थे वे कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने भारत की खोज कब की, तो 1498 ईस्वी में की ना। अगला है जापान। जापान का खोज किसके द्वारा किया गया, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो स्पेन के निवासी थे, उन्होंने 1549 ईस्वी में जापान का खोज किया। अगला है दोस्तों अरब। अरब के जो खोज करता है कौन है, कार्स्टन निबुर। वे जर्मनी के रहने वाले हैं। और कब ये जो अरब था उसका खोज किए, तो 1762 ईस्वी में ना। अगला है दोस्तों मंगोलिया। मंगोलिया के खोजकर्ता कौन है, प्रज्वाल्स्की। वे कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं ना। और कब खोज की, 1873 ईस्वी में। चलिए, ये था हमारा एशिया महादेश। एशिया महादेश में हम लोगों ने चीन को देखा, दक्षिणी चीन को देखा, भारत को देखा, जापान को देखा, अरब को देखा और मंगोलिया को देखा ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो आगे है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश के जो प्रमुख भौगोलिक स्थल हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला है नॉर्थ केप। नॉर्थ केप किनके द्वारा खोजा गया, तो ओटार। ओटार जो नॉर्वे के रहने वाले हैं उनके द्वारा खोजा गया ना। तो कब खोजा गया, 870 ईस्वी में। अगला है कांगो नदी। कांगो नदी का जो मुहाना है, मुहाना का खोज किनके द्वारा किया गया, तो डियोगो काओ। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। और जो कांगो नदी का मुहाना है उसकी खोज कब करते हैं, तो 1433 ईस्वी में ना। अगला है दोस्तों केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसके खोजकर्ता कौन है, बार्टोलोम्यू डियाज। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। और इसका खोज कब करते हैं, तो 1488 ईस्वी में करते हैं दोस्तों। अगला है नाइजर नदी। नाइजर नदी के खोजकर्ता मुंगो पार्क हैं। मुंगो पार्क स्कॉटलैंड के निवासी हैं। और ये खोज कब करते हैं, तो 1795 ईस्वी में करते हैं ना। अगला है दोस्तों सहारा मरुस्थल। सबसे इंपॉर्टेंट है सहारा मरुस्थल। इसकी खोजकर्ता कौन है, तो डिक्सन डेनलम और हुक क्लेपर्टन है ना। डिक्सन डेनलम और हुक क्लेपर्टन। ये जो हुक क्लेपर्टन थे वे कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने जो सहारा मरुस्थल है हमारा उसकी खोज कब किया, 1823 ईस्वी में किया ना। अगला है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के जो खोज करता है वे कौन है, तो डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और ये 1851 ईस्वी में जाम्बेजी नदी का खोज करते हैं। आगे है दोस्तों सूडान। सूडान के खोजकर्ता कौन है, तो हाइनरिच बार्थ। ये जर्मनी के निवासी हैं। और कब करते हैं, 1855 ईस्वी में करते हैं। अगला है दोस्तों विक्टोरिया प्रपात। विक्टोरिया प्रपात के जो खोज करता है वे हैं डेविड लिविंगस्टोन। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कब खोज किए, 1855 में किए ना। अगला है दोस्तों टंगानिका झील। टंगानिका झील किनके द्वारा खोजा गया, तो रिचर्ड बर्टन तथा जॉन स्पेक, के दोनों
ये जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? जॉन स्पेक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। 1858 ईस्वी में इन्होंने टंगानिका झील का खोज किया ना। अगला है दोस्तों कांगो नदी। कांगो नदी किनके द्वारा खोजा गया? तो सर हेनरी स्टेनली। और कब खोजा गया दोस्तों? तो 1877 ईस्वी में खोजा गया ना, 1877 में। हम लोग कांगो नदी का जो मुहाना था किसके द्वारा खोजा गया था? डियोगो काओ के द्वारा, वे पुर्तगाल के थे। और कांगो नदी का खोज किसके द्वारा किया गया? तो सर हेनरी स्टेनली के द्वारा किया गया ना। और ये कब खोज करते हैं? तो 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों अफ्रीका के जो भौगोलिक स्थल थे उनके बारे में। तो नॉर्थ केप था, कांगो नदी का मुहाना था, केप ऑफ गुड होप था, नाइजर नदी था, सहारा मरुस्थल था, जाम्बेजी नदी था, सूडान था, विक्टोरिया प्रपात था, टंगानिका झील था और कांगो नदी था ना। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा महादेश है ना? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख भौगोलिक स्थल हैं उसके खोजकर्ता कौन है और कब करते हैं उसको देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर, लेब्राडोर एक स्थान है। लेब्राडोर, लेब्राडोर का खोज किनके द्वारा किया जाता है? तो ररिक्सन। ररिक्सन कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे का रहने वाले थे। और 1000 ईस्वी में लेब्राडोर का खोज करते हैं। अगला है दोस्तों वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक देश है, इसका खोज कब करते हैं? तो और कौन करते हैं? तो कोलंबस। कोलंबस इटली निवासी थे, इन्होंने 1492 ईस्वी में क्या करता है? तो वेस्ट इंडीज का खोज करता है। अगला है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के जो खोज करता है वे कौन है? वास्को नूनेज डी। उन्होंने 1513 ईस्वी में इसका खोज किया। आगे है दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के जो खोज करता है कौन है? जैक्यूस कार्टियर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। और कब किया इन्होंने? तो 1534 ईस्वी में किया दोस्तों। अगला है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी इसके जो खोज करता है हर्नेंडो डी सोटो, ये भी स्पेन के रहने वाले हैं। और कब करते हैं? तो 1541 ईस्वी में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के जो खोज करता है हेनरी हडसन है, ये कहाँ के निवासी हैं? तो इंग्लैंड के निवासी हैं। और कब करते हैं? 1610 ईस्वी में करते हैं दोस्तों। आगे है अलास्का। अलास्का बेरिंग डेनमार्क, बेरिंग जो थे डेनमार्क के रहने वाले थे, इनके द्वारा खोजा जाता है। कब खोजा जाता है? 1741 ईस्वी में खोजा जाता है। उसके बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के जो खोज करता है कौन है? रॉबर्ट पियरी। ये अमेरिका के निवासी हैं। ये 1892 ईस्वी में इस स्थल की क्या करते हैं दोस्तों? खोज करते हैं ना। तो हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर, वेस्ट इंडीज, प्रशांत महासागर, सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी नदी, हडसन की खाड़ी, अलास्का और ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका की तरफ। दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और किन के द्वारा खोजा गया? तो आइए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सबसे पहला है ब्राजील। ब्राजील और ओसेनिया, ये दो जगह हैं, ब्राजील ओसेनिया। ये दोनों जगह पेड्रो अल्वारेज जो पुर्तगाल के निवासी थे उनके द्वारा खोजा जाता है। और कब खोजा जाता है? तो 1500 ईस्वी में खोजा जाता है ना। आगे है पापुआ या फिर न्यू गिनी के नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। ये जो दूसरा जगह है न्यू गिनी ना, और पहला है पापुआ। तो ये दोनों जगह का खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो जॉर्डी मेंजीज जो पुर्तगाल के निवासी थे इनके द्वारा किया जाता है। और कब करते हैं दोस्तों? तो 1526 ईस्वी में ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो खोज करता है तस्मान है ना। तस्मान कहाँ के निवासी थे? तो तस्मान हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को क्या किया? खोज निकाला। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक और आर्कटिक जो हमारा महादेश है उसको देख लेते हैं कि अंटार्कटिक और आर्कटिक में कौन कौन से वैसे भौगोलिक स्थल हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन है ना।
तो अंटार्कटिक और आर्कटिक इसमें पश्चिमी द्वीप जो समूह है वो किनके द्वारा खोजा जाता है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने इंग्लैंड का भी खोज किया था ना, तो 1492 ईस्वी में क्या करते हैं? स्पेन का खोज करते हैं। न्यू फाउंडलैंड किनके द्वारा खोजा जाता है? तो जॉन कैबट के द्वारा खोजा जाता है 1497 ईस्वी में। आगे है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, जिसके खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस हैं। ये स्पेन के निवासी थे। 1498 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अमेरिका को खोजा। आगे है गोलापेगास द्वीप किसके द्वारा खोजा जाता है? तो रिबे डेनिरिया जो स्पेन के निवासी थे इनके द्वारा खोजा जाता है 1535 ईस्वी में ना। अगला है हवाई द्वीप कैप्टन कुक के द्वारा खोजा जाता है, जो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं और 1770 ईस्वी में हवाई द्वीप को खोज निकालते हैं। आगे है दोस्तों अंटार्कटिक को किसके द्वारा खोजा जाता है? तो नेथानिल पाल्मेर जो अमेरिका के निवासी हैं उनके द्वारा खोजा जाता है और 1820 ईस्वी में खोजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव के बारे में। उत्तरी ध्रुव के जो खोजकर्ता हैं रॉबर्ट पियरी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। और कब इन्होंने इसकी खोज की? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव को खोजा गया। और दक्षिणी ध्रुव को कब खोजा गया? तो 1911 में खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया? और एमंडसन जो नॉर्वे के निवासी हैं उनके द्वारा खोजा गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे का वीडियो में लेकर आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।